हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्ध क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि कौन सा वन वेरिएबल पोलिनोमियल है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन योर आंसर, और रीजन के साथ बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 4x² - 3x + 7। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे वेरिएबल, ये वन वेरिएबल कह रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x है तो पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में होनी चाहिए, अगर y है तो y की फॉर्म में होनी चाहिए, t है तो t की फॉर्म में, ऐसे। तो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि पोलिनोमियल भी देखना है। तो अब पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारे वेरिएबल होगी उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। तो x² की जो पावर दे रखी है वो पॉजिटिव कंडीशन में है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं देखना, ओनली पावर वेरिएबल की पावर देखनी है। तो ये तो वन वेरिएबल हो गया। तो इसके रीजन के साथ हम क्या लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, सेकंड वाला है कि y² + √2। तो क्या देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा, वही रीजन होगा, पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब थर्ड में दे रखा है कि 3√t + t√2। देखो यहाँ पे रूट कांस्टेंट में दे रखा है, और इसमें जो वेरिएबल है ये रूट के अंदर दे रखा है, तो पावर क्या होनी चाहिए, अपॉन में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम t को लेके चलेंगे तो इसकी पावर को ओपन करेंगे तो 1/2, क्योंकि कोई भी रूट के अंदर होता है तो उसकी पावर हाफ होती है। ठीक है, तो ये इंटीजर तो नहीं हुआ, ये तो हमारे रैशनल नंबर के अंदर आ गया, तो 1/2 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, फोर्थ पार्ट है y + 2/y। देखो ये जो y है इसकी पावर तो पॉजिटिव है, बट ये दे रखा है 2/y, यानी कि y अपॉन में दे दिया, तो मैं इसको सोल्व करूंगी 2/y, ये दे रखा है, तो इसकी पावर क्या है 1। तब मैं इसको न्यूमिनेटर के अंदर लेके आऊंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी। ये हो गया 2y - 1। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, बट ये नेगेटिव है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10, y की पावर 2 + t की पावर 50। अब ये कह रहा है कि वन वेरिएबल, तो वेरिएबल ही चेक कर लो, यहाँ पे x है, y है और t है, तो 3 वेरिएबल हो गया। इसने कह रखा वन वेरिएबल, तो ये 3 वेरिएबल है, पोलिनोमियल तो है लेकिन ये वेरिएबल 3 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि जो x² है उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं, वही होता है हमारा कोफिशिएंट। तो ये फर्स्ट है 2 + x² + x। यहाँ पे देखो x भी दे रखा है और x² भी, हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x² का। तो ओनली x² को देखो, x² के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड 2 - x² + x की पावर 3। x की पावर 3 नहीं लेनी, x² वाला लेना है। इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, बट साइन भी साथ में लेके चलना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा -1। इसके अंदर दे रखा है π/2 x की पावर 2 + x। तो x² है, ये वाला लेके चलेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, π/2, तो ये हो गया π/2। फोर्थ है √2x - 1। x² तो है ही नहीं, तो यानी कि x² नहीं है, तो क्या हो गया, 0 आंसर, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि हमें एग्जाम्पल बताना है, ओनली वन एग्जाम्पल बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होगी 35, एंड ऑफ द मोनोमियल्स ऑफ द डिग्री 100, और एक किसका लेके चलना है, मोनोमियल्स का, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होगी। ओके, 2 टर्म वाला पोलिनोमियल बाइनोमियल होता है। मोनो वाला क्या होता है, मोनो मीन्स 1, तो मोनोमियल्स क्या होगा, जिसमें ओनली 1 टर्म होगी। तो बाइनोमियल, लेकिन ये कह रहा है कि डिग्री क्या लेके चलनी है हमें, 35। उसकी जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे उसमें डिग्री 35 लेके चलेंगे। तो देखो 2 टर्म का होना चाहिए, तो मैंने ले लिया x + 2,
टर्म तो 2 होगी, ये नहीं है कि दोनों वेरिएबल ही हो, दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी साथ में ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को ऐड कर दिया, 2 टर्म बन गए ना। बट ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 35 डिग्री मीन्स क्या होती है, पावर। तो एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 35। तो हो गया ये एक्स 35 प्लस 2। ये तो किसका एग्जाम्पल था हमारे पास, बायोनोमियल्स का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल लेके चलना है मोनोमियल्स का। तो मोनो जिसमें एक डिग्री मतलब कि जिसमें 1 वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री क्या लेनी है, ये 100, तो y की पावर 100 ये बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, यानी कि हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होगी, जो भी इक्वेशन होगा यानी कि कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो फर्स्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें देखो x की पावर 3 भी है, 2 भी है और 1 भी दे रखी है, बट इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारे पास, 3 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। सेकेंड है 4 माइनस वाई की पावर 2, तो y की पावर 2 दे रखी है और तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो y वेरिएबल एक ही है वाई स्क्वायर वाला, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, इसमें ये माइनस साइन नहीं लेके चलना क्योंकि कोफिशिएंट में ही साइन आगे जो मल्टीप्लाई होता है वही लेके चलते हैं। थर्ड है 5t माइनस √7, ये तो लीनियर वाला हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है और वेरिएबल की देखनी है, कांस्टेंट को नहीं देखना, तो इसकी होगी डिग्री 1। अब करेंगे 3। अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट दे दिया, तो किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है ना वो क्या होती है, 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह होता तो उसकी डिग्री देख लेते, लेकिन यहाँ पे ओनली कांस्टेंट दे दिया, तो कांस्टेंट हो तो उसकी पावर 0 लेके चलना है। फिफ्थ है क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें क्लासीफाई करना है, यानी कि इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी यानी कि हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे। क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट देखो पावर क्या है, 2, एक्स की पावर 2 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला हो जाएगा। ठीक, x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 दे दी, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, ये दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, तो x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी, मीन्स 1 है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ये दे रखा है 3t, तो t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। आर स्क्वायर, तो इसमें पावर कितनी है, 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। और 7x की पावर 3, तो इसकी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक। तो इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन ही दे रखे थे, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।